Good morning, Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you are all fine and safe at home. Today we are going to start a new chapter, Earth Natural Resources. Take out your science book, open page number 73. In this chapter we discuss about how are the natural resources of earth important to us. किस तरह जो है natural resources of earth जो है important होते हैं हमारे लिए. Now come to the vocabulary. First word is fuel. Any material as coal or oil or gas or wood burned to supply heat or power. As कोई भी मटेरियल चाहे वो कोयला हो, ऑयल हो, गैस हो, वुड हो, जो बर्न करने में आपको मदद करे, सप्लाई करने में, हीट और पावर देने में. ठीक है. सेकंड वर्ड इज पेट्रोलियम एंड ऑयली थिक फ्लेमेबल यूजुअली डार्क कलर लिक्विड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम रॉक. पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोल होता है जो ऑयली थिक फ्लेमेबल यूजुअली डार्क कलर लिक्विड होता है और ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? रॉक से. नाउ कम टू द फर्स्ट पैरा. रिसोर्सेज आर थिंग दैट पीपल कैन यूज फॉर देयर बेनिफिट. जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं. वाटर, एयर, ट्रीज, पेट्रोलियम, कोल, गैस, रॉक्स एंड सॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेज. और नेचुरल रिसोर्सेज इज अ यूजफुल थिंग दैट कम्स फ्रॉम अर्थ. ये यूजफुल थिंग्स हैं और ये कहाँ से आते हैं? आपकी ज़मीन से. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नंबर 1 इज सब नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते जब हम यूज़ करने के बाद. Petroleum, coal, natural gas, and mineral are such natural resources. Number 2, some natural resources can be replaced after they use up. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिसको हम यूज़ करने के बाद इनको रिप्लेस कर सकते हैं. जैसे कि हम कोई भी ट्री से उसको कट डाउन करते हैं, देन उसकी जगह एक न्यू ट्री प्लांट कर देते हैं. ठीक है. तो वो क्या होता है? न्यू ट्री ग्रो हो जाता है वहाँ से. तो ये आप एक नेचुरल रिसोर्सेज एक को रिप्लेस कर दूसरा को आप लगा रहे हैं. थर्ड इज सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी नेवर बी यूज अप. वाटर एंड एयर विल नेवर बी यूज अप. वी कैन यूज देम फॉर एवर. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारी फॉर एवर चलते हैं, मतलब हमारी लाइफ टाइम के लिए. जैसे वाटर एंड एयर, इसके बगैर हम नहीं रह सकते. ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि ये फॉर एवर हो गए हमारे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. रॉक्स. Rocks are natural resources. Rocks are solid objects. We find them in many colors, size and shapes. Rocks भी natural resources में आते हैं. ये solid objects होते हैं. आपको color, shape, size ये सारे आपको उसमें होते हैं. Rocks made of mostly of minerals. किससे बनते हैं? Minerals से. A mineral is a natural material that form from non-liquid matter in the earth. मिनरल जो होते हैं वो नेचुरल मटेरियल होते हैं. ये किस तरह फॉर्म्स होते हैं? नॉन लिविंग मैटर से फॉर्म होते हैं. जैसे ग्राइनाइट रॉक है. ग्राइनाइट रॉक उस वक्त फॉर्म होते हैं जब वॉल्केनो होता है. जैसे ही वॉल्केनो होता है तो उसके क्या होता है कि इसके अंडरग्राउंड के अंदर इसके पीसेस बनने शुरू हो जाते हैं ग्राइनाइट रॉक के. तो ये उस वक्त फॉर्म होता है जब वॉल्केनो होता है. नंबर सेकंड है स्लेट. स्लेट जो होते हैं वो लेयर्स में होते हैं और इसको आप इजीली जो है स्प्लिट कर सकते हैं इसके पार्ट्स. मिनरल्स जो होते हैं ये भी 3 मेन टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं. Number 1 is mineral fuel, number 2 is metallic minerals, and number 3 is non-metallic mineral. Number 1 is mineral fuels. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल ये सारी जो है मिनरल फ्यूल्स हैं जो कि जिससे ये हमारी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. जैसे कि फ्यूल से हम खाना बना सकते हैं. फ्यूल्स हमारे व्हीकल्स में डलते हैं, इंडस्ट्रीज़ में होते हैं. ये लिमिटेड है. इसको हम यूज टाइम वाइजली एक के बाद एक इसको यूज़ करते रहते हैं. सेकेंड इज मेटालिक मिनरल. जैसे टिन, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड ये सारे मेटल्स हैं. तो ये मेटालिक मिनरल्स हैं. मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड एंड स्लीमी होते हैं और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है. कम टू द नेक्स्ट पेज. मेटल्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं. जैसे गोल्ड. गोल्ड को हम कोई भी शेप देने के लिए, कुछ रिंग की फॉर्म में, नेकलेस की फॉर्म में देने के लिए हम इसको मेल्ट करते हैं. ठीक है. आयरन भी जो है वो टूल्स और मशीनरी में यूज़ होते हैं. और एल्युमिनियम जो होते हैं वो आपके पॉट्स बनाने, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं उसमें बनाने के लिए काम होते हैं. नंबर 3 इज़ नॉन मेटालिक मिनरल. नॉन मेटालिक मिनरल जो होते हैं वो क्ले, सॉल्ट, सल्फर, सैंडस्टोन ये सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. क्ले जो होते हैं वो मिट्टी होते हैं. जैसे किस लिए बनाने? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए इसमें यूज़ होते हैं. सॉल्ट आपके खानों में यूज़ होते हैं. सल्फ़र जो होते हैं वो पेपर, प्लास्टिक और मेडिसिन बनाने में यूज़ होते हैं. सैंड स्टोन जो होता है वो कट करने में यूज़ होता है कि ब्लॉक्स को और ब्रिक्स को कट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और डायमंड्स वो ऐसा, डायमंड्स भी मिनरल्स में आता है और डायमंड्स आपका हार्डेस्ट मिनरल है इन सब में से.
नाउ सॉइल भी नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं. सॉइल मोस्टली कवर कर रहे होते हैं आपके लैंड को. सॉइल जो होती है वो थिन लेयर लूज मटेरियल होते हैं और ये बहुत लॉन्ग टाइम, इसको डेवलप होने में बहुत लंबा टाइम लगता है. सॉइल हैज़ द मटेरियल दैट प्लांट्स टू नीड टू ग्रो. सॉइल ही प्लांट्स के लिए सॉइल की भी ज़रूरत होती है उनको ग्रो होने के लिए, और उस प्लांट से ही फिर हमें खाना मिलेगा. हाउ इज सॉइल फॉर्म, किस तरह सॉइल फॉर्म होते हैं. सॉइल उस वक्त सॉइल जो फॉर्म होते हैं वो ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स से काम होते हैं. जो रॉक्स के छोटे छोटे पीस होते हैं जो टूट जाते रॉक उससे होते हैं. जो सन है ये हीट कर देती है रॉक्स को, और फिर ये जैसे ही हीटअप होंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे, और जैसे ही नाइट में ये कूल्स होंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, इट ब्रेक्स, और फिर ये रॉक्स को ब्रेक कर देता है. विंड, रेन्स और अर्थक्वेक जो होते हैं वो भी रॉक को ब्रेक करने में एक किरदार साबित करते हैं सॉइल में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. सॉइल लेयर्स, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल्स की भी 3 लेयर होती है. जो टॉप लेयर होती है उसको टॉप सॉइल कहते हैं, इसमें आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं. सेकंड जो है बिलो द टॉप सॉइल जो होती है उसको सब सॉइल कहते हैं. इसमें क्या होते हैं कि ट्री के रूट्स होते हैं जो फाइंड कर रहे होते हैं वाटर को. थर्ड जो होती है वो डीपेस्ट लेयर होती है, उसको हम बेड रॉक कहते हैं. काइंड्स ऑफ सॉइल, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सॉइल: सैंड, क्ले एंड स्लेट. नंबर 1 इज सैंड पार्टिकल्स आर लार्ज. सैंड पार्टिकल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इनमें बहुत स्पेस ज़्यादा होती है और इनमें आराम से वाटर पास हो जाता है. क्ले जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं जो वाटर को ट्रैप कर लेते हैं. नंबर 3 इज स्लेट. स्लेट जो होते हैं वो मीडियम साइज पार्टिकल्स होते हैं, इसमें राइट अमाउंट ऑफ वाटर जो है बाहर भी निकल सकता है और अंदर भी जा सकता है. लास्ट इज लोम. लोम जो है वो भी काइंड है सॉइल की, और ये सैंड, स्लेट और क्ले से बनते हैं. ठीक है, प्लांट्स जो है लोम में बहुत अच्छी तरह ग्रो होते हैं. ये इनफ वाटर होल्ड करके रखते हैं और ये सॉइल में मौजूद होते हैं. ह्यूमस जो होते हैं, ह्यूमस आपके रोटन लीव्स होते हैं जो कि आपकी डेड बॉडीज़ होती हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की. ये वो होते हैं ह्यूमस जो होते हैं वो होते हैं. ठीक है, ये डिके कर देते हैं. सही. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. Exercise, write true, T for true and F for false statement. You have to do the true and false by yourself. Now come to the natural resources. Uh, Take out your copy and write down the heading natural resources. Make a title page of natural resources. Okay. Now in a new page, write down the heading. Write down the date and write down the heading word when. First word is mineral, second is fuel, third is earthquake, fourth is loam, and fifth is humus. Now, this chapter is only objective based. No questions are not included in this chapter. Only objective based chapter. Okay. Now, your book exercise. Write down the book exercise. Choose the correct answer in true or false. You have to do it by yourself. These exercise you have to do it by yourself. Okay, you have to read the chapter thoroughly and do it the exercise in your book. Thank you, students.